ठीक है। ओके, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ काफी कम है। उसका क्या हुआ, पेपर अलग आया, पेपर पूरा लगा गया, कुछ भी नहीं कर पाए आप क्वेश्चन में। कोई बात। अब बच्चों देखो, अब बच्चों हाँ, तो बच्चों अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे बच्चों, ये हम है ना इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात तो ये बच्चों, जब भी हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है ना बच्चों। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, इक्विलिब्रियम आपका खाली आपका रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल होगा। इसका साइन कैसा होता है होता है, इसका कैसा होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, हाँ। और कभी कभी ऐसे भी आपको दिखने मिलते हैं। ये क्या बच्चों, ये आपका इक्विलिब्रियम का सिंबल है। तो बच्चों मैंने क्या बोला, जो आपका बच्चों इक्विलिब्रियम बच्चों वो खाली आपका रिवर्सिबल में पॉसिबल होगा। और बचा चैप्टर आपका इसी पार्ट से आपका बेस्ड है। अब बच्चों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बात करते हैं। तो इरिवर्सिबल बच्चों क्या होगा, सिंपल सी बात है कि ये आपका रिवर्सिबल नहीं होगा। जैसे बच्चों ये एग्जांपल है आपका इरिवर्सिबल का बच्चों। दूसरा बच्चा आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है रिवर्सिबल बच्चों। मतलब बच्चों आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में आ सकता है। इरिवर्सिबल बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका कभी भी इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होगा। लेकिन बच्चों जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात है तो बच्चों वहां पे क्या होता है बच्चों, होता है वहां पे आपका आएगा, वहां बच्चों आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। ठीक है ना। ये बच्चों आपका बेसिक पार्ट है इस चैप्टर का। तो बच्चों आपको पहला बात क्या रखना है कि जो आपका इक्विलिब्रियम बच्चों कहाँ पे जाएगा, वो आप खाली रिवर्सिबल कंडीशन में सेट होगा। और बच्चों दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि ये खाली आपका क्लोज सिस्टम, कैसे बच्चों, ये आप खाली क्लोज सिस्टम में पॉसिबल है। ठीक है, ये आपका क्लोज सिस्टम पॉसिबल है। अब देखो जैसे यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला बच्चों, बच्चों इक्विलिब्रियम कैसा होता बच्चों, ये आपका फिजिकल और केमिकल रिएक्शन से होता है ना। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, व्हेन नो चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब क्या बच्चों, कोई भी आपका चेंज नहीं हो रहा, ना कि प्रोडक्ट में कौन सा चेंज हो रहा है, ना कि रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, हम उससे बोलेंगे इक्विलिब्रियम। और उस स्टेट को हम क्या बच्चे बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब बच्चों आप बोलोगे सर डायनामिक क्या होता है। तो बच्चों आप एक चीज बोलो तो ध्यान देना, है ना। मान के चलो ये मेरा पेन है, ये क्या बच्चों, ये मेरा पेन है ना। अगर पेन को यहाँ पे रोड दो तो बच्चों क्या ये ऐसे हो जाएगा। अगर पेन को मैं यहाँ पे रोड दो तो बच्चों ऐसे हो जाएगा, राइट। तो बच्चों अगर मैं दोनों में इक्वल रोड दो बच्चों क्या होगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा, है ना, ये आपका एकदम शेड्यूल। तो क्या बच्चों ये आपका मूव अभी नहीं कर रहा है। तो अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो बच्चों वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, उसे हम बोलते हैं स्टैटिक। जहां पे क्या बच्चों का, जहां पे आपका कोई भी मोशन नहीं होगा। और बच्चों डायनामिक मतलब क्या होता है, आप बोलोगे बच्चों दो डेफिनेशन याद की जरूरत है, समझ जाओ क्या होता है। तो डायनामिक मतलब बच्चों क्या होगा, वहां पे क्या बच्चों का, वहां पे आपका मूवमेंट होगा, लेकिन बच्चों फिर भी वो आपका इक्विलिब्रियम रहेगा। इसका मतलब क्या बच्चों, सिंपल सी बात है। अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो बच्चों हमारे क्लास में भी 17 बच्चे हैं, हम मान के चलते हैं। अब बच्चों क्या हो रहा है कि कोई बच्चा लेफ्ट हो जा रहा है, उसके ऊपर नया बच्चा आ रहा है, लेफ्ट हो जा रहा है, नया बच्चा आ रहा है, फिर नया बच्चा लेफ्ट हो जाए, पुराना बच्चा आ जा रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, बच्चे लोग का मूवमेंट है, लेकिन क्या बच्चों क्लास के स्टूडेंट कितने बच्चों, क्लास स्टूडेंट 17 ही है। तो ये आपका किस टाइप का इक्विलिब्रियम बच्चों हुआ, ये आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम हुआ। कि अभी आपको पता चला बच्चों, सब बच्चों को अच्छे से पार्ट आया ना अच्छा। जी। तो ये आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम पार्ट है। अब बच्चों फिजिकल बच्चों क्या क्या आता है, आप बोलोगे इवापोरेशन, मेल्टिंग,
डिस्टेंस सॉलिड्स, ये सब क्या बच्चों, ये सारे आपके फिजिकल इक्विलिब्रियम पार्ट आएगा, ये सारा आपके फिजिकल इक्विलिब्रियम में बचाएगा। अब देखो बच्चों सिंपल, अब बच्चों सिंपल सी बात है ना, अगर मैं 0 डिग्री बात करता हूं तो 0 डिग्री बच्चों क्या है, आप क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे ये आपका वाटर क्या बच्चों, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है ना, है कि नहीं बच्चों, कि वाटर आपका 0 डिग्री फ्रीज हो जाएगा। अगर बच्चों आइस है, अगर मान चलो यहाँ पे आपका आइस है, ये क्या है बच्चों उसका, ये उसका मल्टी पॉइंट भी है बच्चों, क्यों बच्चों, जैसे आपका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा तो बच्चों क्या होगा, आइस मेल्ट हो जाएगा। यस या नो बच्चों, हाँ है ना, यस सर। जी। तो बच्चों क्या बच्चों, ये तो आप क्या बच्चों बोलोगे, आप ये बोलोगे 0 डिग्री बच्चों क्या है, ये मेरा इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। तो हम क्या बच्चों बोलेंगे, हम बोलेंगे रेट ऑफ फ्रीजिंग वाटर इज इक्वल टू रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। इसका मतलब क्या बच्चों, कि जैसे आपका इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया, जितना आपका वाटर से आइस बन रहा होगा, जितना आपका वाटर से आइस बन रहा होगा, उतना बच्चों क्या हो रहा होगा, आपका आइस से वाटर बन रहा वाटर बन रहा होगा। तो आपका नेट अमाउंट क्या बच्चों, आपका कांस्टेंट है। तो ये एग्जांपल है बच्चा आपका है फिजिकल इक्विलिब्रियम। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। बच्चों ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा नहीं, जल्दी खत्म करते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट वही पढ़ेंगे। तो बच्चों यही पार्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देते हैं जी। हाँ, अभी हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में बात करते हैं। तो कैसे बच्चों, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है और ये आपका क्लोज्ड वेसल में ही होगा, ये आपका क्लोज्ड रिएक्शन में होगा। कैसे बच्चों का, फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये आपकी जगह आपका बैकवर्ड डायरेक्शन, इतना आपको बच्चों पता होना चाहिए। डन सारे बच्चे, इतना पार्ट, हाँ या ना। यस सर। अगर बच्चों मैं आपको ये बोलता हूं कि 2a प्लस 3b ये इक्विलिब्रियम है 4c प्लस 5d के साथ, तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों, लिखते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं केसी। क्या बोलते हैं बच्चों, केसी बोलते हैं। जितने भी नए नए बच्चे आ रहे हैं, हमने चैप्टर स्टार्ट किया नहीं है, ये हम बेसिस पढ़ रहे थे, ये आपका यही समझ रहे थे ना। तो केसी क्या बच्चों, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन है, सी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पार्ट है। तो बच्चों हम कैसे लिखते हैं, आपको बच्चों ये पता होगा, हम ऐसे बच्चों कहते हैं, हम करते हैं ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में क्या बच्चों, सी और डी है, तो बच्चों क्या ऐसा आएगा कंसेंट्रेशन ऑफ सी के पावर 4। अब बच्चों क्या होगा, जो भी स्टोइकियोमेट्री बटे क्या बच्चों, ये इसके पावर में चला जाएगा, सी के पावर 4, डी के पावर 5, ए के पावर 2 और बी के पावर 3। तो ये क्या बच्चों, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जी, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर बच्चों, अगर आपको इतना पता चल गया तो भी आपका काम बन गया, कोई आपको दिक्कत की बात नहीं। अब बच्चों ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। अगर मैं बच्चों ये बोल रहा हूँ कि ये इक्वेशन का, ये जो मैं इक्वेशन है बच्चों, अगर इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका है केसी है, क्या है बच्चों, क्या केसी है। अगर मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, मतलब क्या बच्चों, मैंने ऐसा कर दिया 4c प्लस 5d इक्विलिब्रियम विद द 2a प्लस 3b। तो बच्चों अभी आप बोलोगे सर अभी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कुछ नहीं बच्चों, क्या करना बच्चों, आप कुछ नहीं, आप बोलोगे कि सी डैश बच गया, नया इक्विलिब्रियम क्या बचोगा, ये आपको हो जाएगा 1/KC। मतलब आपको उसका रेसिप्रोकल करना है, आपको उसका रेसिप्रोकल करना है। बच्चों क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे इसका नया इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अगेन बोलो बच्चों, जो पार्ट बच्चों अभी मैं बताया, ये पार्ट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, खासकर जे पॉइंट ऑफ बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख रहे हैं थोड़ी देर पहले कि अभी आपका क्वेश्चन का लेवल कैसे कैसा आएगा, तो आप आराम से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं।
तो एक क्या बच्चों, ये मैंने रिएक्शन लिखा और एक क्या बच्चों लिखा मैंने उसका रिवर्स। तो बच्चों जैसे भी उसके रिवर्स करता हूं बच्चों क्या होगा, मेरा इक्विलिब्रियम उसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। बच्चों इतना नोट डाउन कर लो, फिर बच्चों हम आगे बढ़ सकते हैं, फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। बहुत सारे बच्चे हो जाए तो बोलना भाई। इजी है ना बच्चा, ये आपका इजी पार्ट है, बहुत सिंपल सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूँ। साइना, पलक, ऐश्वर्या, तन्वी, मुस्कान, रजनीश, आ रहा है बच्चा समझ में? ओके बच्चों, और एटलीस्ट आप रिएक्शन दे सकते हो, राइट? अब बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो बच्चों, ये ग्राफ है, तो बच्चों देखो ये ग्राफ आपका आईएमपी है, ये पता होना चाहिए। अगर बच्चों यहाँ पे लिखा है रेट और यहाँ पे लिखा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो बच्चों ग्राफ बच्चों कैसा आएगा? फॉरवर्ड आएगा, थोड़ा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। बैक जो आपका बैकवर्ड बच्चों वो आपका सब बढ़ते जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या बचोगा, आप बोलोगे जब आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो बच्चों आप क्या बोलोगे, द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। Backward. तो बच्चों ये जो ग्राफ है बच्चों, इस ग्राफ का आप डूडा कर सकते हैं। अगर बच्चों मांगे चलो, अगर बच्चों यहाँ, अगर यहाँ पे आ गया कंसंट्रेशन, तब बच्चा ग्राफ बच्चों कैसे जाएगा? तब बच्चा ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। ठीक है, ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड, ये क्या बच्चों, ये आपका इक्विलिब्रियम। ये क्या बच्चों का, जब इसका कंसंट्रेशन लिखा होगा, सिंपल। तो ये बच्चों ये आपको समझना है ग्राफ। बच्चों कॉमन बच्चों फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और देखो बच्चों, देखो जितने बच्चों मैंने आपको पार्ट बताया, ये बच्चों ये इन सब का भावार्थ है। डायनेमिक नेचर मतलब क्या बच्चों का, रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा है। और बच्चों दूसरा बात क्या है, ये फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बच्चों कैटलिस्ट को डालने से बच्चों इक्विलिब्रियम में आपको कोई चेंज नहीं है। ओके बच्चों, खाली आपको फास्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम फास्ट मिनटों में बच्चों, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इक्विलिब्रियम बच्चों कहाँ पे आएगा बच्चों का, ये खाली आपका क्लोज्ड कंटेनर में होगा। डन सर बच्चे तपाट, हाँ है ना सारे बच्चे? Yes, sir. जी कौन बच्चों प्लीज इसको नोट डाउन करो। ओके बच्चों, हो रहा है? Yes. जी आई होप बच्चों आप सारे बच्चे ने ये पॉइंट को नोट डाउन किया होगा। डोंट वरी, मैं आपको नोट सेंड कर दूँ, डोंट वरी, तो आपको अच्छे से, ठीक ना? चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो बच्चों होमोजीनियस मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट और गैस Same. दोनों सेम फेज में होगा। और बच्चों हेटेरोजीनियस में क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे सॉलिड गैस होता Yes, है, no. मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो बच्चों ये हमने पहले भी हमने ये पार्ट किया हुआ है, राइट बच्चों? ये बच्चा हमने पहले भी किया हुआ है। अब बच्चों देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन। अब बच्चे Yes, इसका sir. मतलब क्या है, ये तो बच्चों ध्यान समझ दो, ध्यान देखो देखो। अगर ये आपका इक्विलिब्रियम है ना, तो जैसे हमने केमिकल कंडीशन कैसे रेट निकालते थे, तो यहाँ पे हम रेट निकाले बच्चों, निकालते हैं। तो बच्चों हम रेट किससे निकालते हैं बच्चों, निकालते हैं और रिएक्टेंट साइड के निकालते हैं ना। तो अगर ये आपका फॉरवर्ड है और ये आपका बैकवर्ड है, तो बच्चा
आपका केव क्या बचोगा, आपका रेट कैसा कैसा बचोगा, रेट क्या बचोगा, फोर बचो कैसा आएगा, आप बोलोगे ए के पावर ए बी के पावर B. बी। सेम बच्चों अगर ये बोलूंगा रेट ऑफ बैकवर्ड तो बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे बैक से जा रहा है बच्चों, मतलब कि बैक से आगे जा रहा है, मतलब कि ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो ये यहाँ पे इसके रेट बच्चे ये बन जाएगा, रेट इसके साइड हो जाएगा, तो बन जाएगा सी टाइम के सी D और की पावर बी के D. पावर डी। तो बच्चों अगर आपको इक्विलिब्रियम आ गया तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ Backward. बैकवर्ड, है ना, ये बच्चों हो जाएगा। तो बच्चों क्या बचोगा, ये दोनों पार्ट आपका आमने सामने आ जाएगा, क्या बच्चों बच्चों देखो क्या बचोगा, देखो ये दोनों पार्ट आपके आमने सामने आ जाएगा। तो बच्चों क्या करेंगे, सेम पार्ट बच्चों देखो, ये के बी नीचे चला जाएगा, के बी नीचे आ गया तो क्या बना, ये आपका बना के सी, क्या होता बच्चों होता है प्रोडक्ट अपॉन Reactant. रिएक्टेंट, और के सी क्या बच्चों, के सी आपका है Constant. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सिंपल हो गया पार्ट, इतना ही है आपका पार्ट। तो देखो चैप्टर में ज्यादा नहीं बच्चों, आप देखोगे बार बार यही चीज आपका रिपीट हो रही है और ज्यादा कुछ खास बात नहीं है ना। तो देखो बच्चों ये पार्ट हो गया। अब देखो अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका प्रेशर आ गया है ना, अगर आपको कभी दिखाई दे गैस दिखाई दे तो बच्चों हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे प्रेशर यूज करेंगे। तो बच्चों प्रेशर बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे केपी आ जाएगा, बोलो प्रेशर दिखा रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बच्चों बन गया। अभी बच्चों अगर आपको निकालना है केसी और केपी के बीच रेशियो निकालना है, तो बच्चों कैसे आता है बच्चों, ऐसा दैट इज केपी इज इक्वल टू केसी दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पार्ट, यहाँ पे आ जाएगा आर टी और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एन जी। डेल्टा एन क्या बच्चों, आप बोलोगे ये आपका नंबर मोल्स दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और बच्चों किसका ध्यान रखना है बच्चों, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है खाली गैस के लिए, खाली बच्चों किससे, ये खाली आपका गैस के लिए ही लागू है और किसी लागू नहीं है। तो बच्चों ये एक आपका आईएमपी फॉर्मूला है, इसको बच्चों आप प्लीज नोट डाउन कीजिए। ये आपका पहला आईएमपी फॉर्मूला है जितना भी हमने किया। दूसरा क्या बच्चों आपको ध्यान रखना है, दूसरा बच्चा आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका डेल्टा एन जी जीरो आ गया, मतलब बच्चों क्या होगा, ये पूरा जीरो बन गया तो ये आपका वन बन गया सॉरी। तो बच्चा आप क्या Yes. बोलोगे, आप बोलोगे जो आपका केपी है वो आपके इक्वल हो जाएगा केसी के बराबर हो जाएगा। अगर आपका डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, मतलब क्या बच्चों प्रोडक्ट में आपका ज्यादा मोल है कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों क्या बोलोगे, आप बोलोगे केपी इज ग्रेटर देन केसी। अगर आपका डेल्टा एन जी नेगेटिव आ गया तो बच्चों क्या होगा, केपी इज लेस देन केसी, केपी इज लेस देन केसी। और ये क्या बच्चों देखो ये आपका है यूनिट। अगर प्रेशर है तो एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी, अगर आपका डेल्टा एन जी जीरो आ गया तो मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे जो आपका इक्विलिब्रियम उसके यूनिट बच्चों क्या होगा, उसका यूनिट हो जाएगा यूनिटलेस, वो आपका यूनिटलेस हो जाएगा। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के। क्या ध्यान है बच्चों, ध्यान रखना है ये खाली आपका गैसेस मॉलिक्यूल होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है अभी के लिए। क्या सारे बच्चे, क्या आपको इतना बार बच्चों पता चल गया ये वाला पार्ट, सारे बच्चे Yes. जी। देखो एक दो तीन, ये तीन फॉर्मूला आ गया, मतलब ये तीन पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया, ये वाला मैंने आपको बता दिया, एक ग्राफ बता दिया,
और हम कैसे निकालते हैं कैसे वो मैंने आपको बता दिया बस। अगर बच्चों अगर आपको इतना आ गया, आप देखो अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप देखो क्वेश्चन कितना धड़ाधड़ करते हो, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। जी, क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। अब देखो आपका 2018 से लेकर 2023 के बीच में क्वेश्चन बच्चों कहाँ से आ रहा है? केसी केपी एप्लीकेशन रिचेटेबल, मुझे पढ़ा नहीं है पार्ट, पढ़ लेंगे। अब देखो कितना क्वेश्चन आया हुआ है, देख रहे बच्चों? यस आपको केसी निकालना आना चाहिए और आपका केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन। अगर आपको ये पता है, बस इतना पता है बच्चों, तो भी आप क्वेश्चन बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, इससे बोलो बच्चों कुछ चैप्टर्स इजी होते हैं, खाली आपको समझना, डरना नहीं है, हो जाएगा। ओके चलिए, अब बच्चों देखो ये आपका कब पूछा है? पूछा गया है 11 अप्रैल को। क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस रिएक्शन के बच्चों निकालना है। अब बच्चों बच्चों हम इक्विलिब्रियम कब निकालते हैं? जब ये आपका इक्विलिब्रियम हो, है ना? तो बच्चों अब आप ट्राई कीजिए, बताओ इसके बच्चों कैंसर क्या आएगा, बताइए। सबसे पहले ये जो इक्वेशन बच्चों, इस इक्वेशन का केसी लिखिए, क्या केसी आएगा? क्या बच्चों आएगा बताओ जरा, बताओ बच्चों क्या आएगा, बताओ। सिंपल है ना बच्चा? जिसको मेरी आवाज आ रही है वो हैंड रेस करेंगे, जिसको मेरी आवाज आ रही है वो हैंड रेस करेंगे। 3 4 लोग को आ रही है, नहीं आ रही है। ओके, तो बच्चों कैसे बच्चों से देखो करेंगे, देखो दैट इज एचआई का स्क्वायर पावर 2 और बच्चों क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H2 और कंसंट्रेशन ऑफ I2। I2। अब देखो, अब बच्चों क्या बोलो बच्चों, अब आपका इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम बच्चों, इक्विलिब्रियम में आपका अच्छा कितना था बच्चों, कितना था? 3 मोल था। अगर आपका HI 3 मोल था तो H2O2 पे क्या बचोगा? ये भी आपका 3 3 मोल ही होगा। क्यों बच्चों? इक्विलिब्रियम में आ गया, है ना? हर जा सेम ही होना चाहिए। तो बच्चों क्या आंसर आएगा? 3 का स्क्वायर अपॉन 3 × 3। बच्चों क्या आंसर आएगा? 1। देखो ये क्वेश्चन पूछा है कब, देखो कब क्वेश्चन पूछा है बच्चों, देखो ये आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। आप देखो जरा, दिख रहा है? देखो आपके सामने यस क्वेश्चन है जी, मैं आपको उससे वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो जरा, क्या डिफिकल्ट है ये ना? नोट। सर ओके, ये क्वेश्चन बच्चों बाद में करेंगे, ध्यान देना, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे। सेम दो बच्चों, दोस्तों सेम वैसे क्या, देखो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, जो भी उसकी पावर में उसका आपको स्क्वायर करना, देखो स्क्वायर करना, सब वैसे ही बात है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा बच्चों मैं आपको बता दूं, ठीक है ना? चलो हाँ, फर्स्ट टाइम आपको डायरेक्टली दिया है बच्चों कि 4.5 मोल ऑफ हीटेड इन 10 मतलब ये आपका, ये आप इनिशियल पार्ट है। हम इनिशियल तो काम ही नहीं है, इनिशियल तो काम ही नहीं है ना, हमें इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, सिंपल। देखो बच्चों ये भी आपका इसी पार्ट में करना है, देखो इसी पार्ट में देखो वैसे करना बच्चों, करना है। तो बच्चों मैं आपको बाद में जब हम B12 बाय से मर्ज करेंगे तब करेंगे, ठीक है ना? चलो, क्या आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? देखो जरा, दिख रहा है? यस सर। जी, अब देखो बच्चों, देखो अब बोला क्या बच्चों, ये आपका रिवर्सिबल है, ये आपका रिवर्सिबल है। आपको क्या बोलो बच्चों, जो आपका 2A है, 2A इज इन इक्विलिब्रियम विद 2B + C। इसका रेट कांस्टेंट है K1 इसका रेट कांस्टेंट है, ठीक है?
अब क्या बोला बच्चों, देखो 3/2 A इक्विलिब्रियम विद द 3/2 B प्लस 3/4 C। क्या बच्चों, इसका ये आपका Q2 के बराबर है। अब बच्चों क्या बोला गया है कि K1 और Q2 में कैसा रिलेशनशिप है। अगर बच्चों आप ध्यान से देखोगे, दोनों एक ही इक्वेशन है, ज्यादा फर्क तो है नहीं, है ना, दोनों आपका एक ही इक्वेशन है। अगर बच्चों आप अगर यहाँ पे 3 में, अगर आपका 3 में और आप 3/4 मल्टीप्लाई करो, अगर आप सारे क्वेश्चन में 3/4 मल्टीप्लाई, तो बच्चों क्या आएगा, C3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो बच्चों क्या होगा, 2 1 जार 2 2 जार, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 बच्चों से तो यहाँ पे आपका 3/2 आ गया। क्या बच्चों समझ में आ रहा है, हाँ या ना, इससे नो बच्चों आया कि नहीं आया समझ में? ओके, तो हाँ यहाँ पे तो कोई बात, देखो देखो कोई इशू नहीं है। मेरा ये पहला इक्वेशन है और मेरा ये दूसरा इक्वेशन है। अगर मुझे पहले इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन बनाना है तो बच्चों कैसे बनाओगा, यहाँ पे, यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे सी था, यहाँ पे देखो खाली, यहाँ पे क्वेश्चन में खाली आपका यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे 3/4 बनाना है, सी को मुझे 3/4, बच्चों क्या करूंगा, मैं करूंगा, मैं यहाँ पे मैं क्या बच्चों, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3/4 से। 3/4 तो जब मैं 3/4 से मल्टीप्लाई, क्या बना, मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 3C/4 4 इंटू अगेन 3/4, तो 2 1 जार और ये 2 2 जार, तो क्या बचा, 3/2 बचा, ये भी आ गया, इंटू 3/2, बिकॉज मैंने पूरा इक्वेशन 3/4 से मल्टीप्लाई किया है, तो 1 जार 2 जार, तो बच्चों ये बना, तो बच्चों में सेम इक्वेशन बन गया। तो बच्चा आप ये बोलोगे कि मैंने K1 में क्या किया, मैंने उसका मैंने 3/4 गुना कर दिया, है ना। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, दैट K2 इज इक्वल टू K1 बच्चों कितना गुना है, ये आपका 3/4 गुना है, सिंपल। तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे ऑप्शन, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, क्या बच्चों खाली सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। अगर आपने अगर आपने इक्वेशन पहचान लिया कि आप इक्वेशन कैसे बना रहे हो, तो आपका आंसर बन जाएगा। ये दो बन गई ना, देखो सारे आपके जे क्वेश्चन देखो देखो। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, ठीक है, 2020 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 2020 में क्वेश्चन पूछा है, देखो। अब बच्चों क्या बोला, अब बच्चों क्या बोला, ध्यान दो, हाँ क्या बोला, देखो क्या बोला है, N2 प्लस 3H2, यह आपका इक्विलिब्रियम है 2NH3 के साथ, और इसका केसी कितना बच्चों वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया 64 दिया गया है, इसका वैल्यू 64 दिया गया है। अब आपको बोला क्या है कि इस रिएक्शन का केसी क्या होगा, तो एक बार हम रिएक्शन बच्चों क्या है, NH3 इक्विलिब्रियम 1/2 N2 प्लस 3/2 H2। तो बच्चों सबसे पहला चेंज बच्चों क्या है, सबसे पहला चेंज ये है बच्चों कि उन्होंने क्या बच्चों क्या है, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है, राइट बच्चों, यस या नो, है ना। Yes, sir. इन्होंने इक्वेशन रिवर्स कर दिया है। तो बच्चों इसका किससे क्या बच्चों, क्या इसका किसी क्या बच्चों, ये आप बोलोगे 1 किसी होगा, बिकॉज ने रिवर्स कर दिया है। रिवर्स तो बच्चों कर दिया है, लेकिन चेंज भी किया है। क्या चेंज किया बच्चों, इन्होंने पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दिया है, तो 2/2 1, 3/2 यहाँ पे 3/2, यहाँ 1, तो यहाँ पे 1/2। तो बच्चों ने क्या किया बच्चों, उन्होंने इक्वेशन को इतना कर दिया, राइट, है ना, यस ना बच्चों। इन्होंने इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है, इन्होंने इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको रिवर्स कर दिया है।
तो बच्चा इसका नया केसी बच्चों क्या होगा, इसके पावर 1/2 होगा कि नहीं बच्चों का, बताओ जरा, yes या नो, होगा। तो बच्चा जो आपका केसी डैश है वो बच्चों क्या होगा, देखो 1 अपॉन केसी, केसी क्या बच्चों था 64 था, 64 और 1/2, 1/2 मतलब क्या क्या बच होता है, ये इसका स्क्वायर रूट होता है, तो बच्चों yes क्या sir आएगा 8 का स्क्वायर होता है 64, by 8 तो 1 केसी क्या आएगा, वो ये आपका 1/8 आएगा, तो क्या आंसर बचाएगा, आप बोलोगे ऑप्शन B. देख लो। और हाँ, इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन नहीं आएगा, इस चैप्टर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। और आप खुद देख पा रहे हो कि जो आपको जब मैंने ट्रेंड दिखाया, ट्रेंड में क्या दिया बच्चों को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यही क्वेश्चन देखो पूछा गया देखो हर साल, ठीक है। आप खुद देखिए सर ट्रेंड कैसा है, और इतना ही है। तो बच्चों ये पार्ट हो गया है ना, देखो ये दिख रहा है बच्चों, देखो ये दिख रहा है, Yes, sir. ये इसका मैंने सोल्यूशन भी दिया मैंने आपको, ठीक है ना। बच्चों ये हमने कर लिया। अब बच्चों अगर अभी भी किसी बच्चों समझ में तो बच्चों पूछ सकते हैं कि हमने कैसे किया। जिसको इसको मेरी आवाज आ रही है वो हैंड रेज करो। ओके ठीक है फाइन, ओके ठीक है। अब तो बच्चों देखो, अब ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, देखो क्या सबको क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला पार्ट yes sir जी। ये JW 2020 से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कि इस साल क्वेश्चन पेपर है। क्या बोला बच्चों, इस इक्वेशन का कौन सा फॉर्म बनेगा, तो बच्चों का फॉर्म लिखते हैं। बचा हुआ फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे KP इज इक्वल टू KC R के पावर RT के पावर डेल्टा NG, मतलब गैस का पार्टिकल है। तो बच्चों रिएक्टेंट के साइड में हमारे पास कितना गैस मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट के साइड में हमारे पास गैस है, कितना नंबर मोल्स है, सॉरी प्रोडक्ट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे बच्चों कितना गैस का मॉलिक्यूल है। तो बच्चों आप बोलोगे ये सॉलिड है, इसको काउंट नहीं करेंगे, ये गैस है 1 1 मोल है, ये रिएक्टेंट साइड है, सॉलिड है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, गैस कितना है 3/4 है। 3/4. तो बच्चों हम डेल्टा NG कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में 1 है, रिएक्टेंट में 3/2 है। तो बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे 2 माइनस 3/2, तो ये आ जाएगा -1/2। Yes, sir. तो बच्चों आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे KP इज इक्वल टू KC RT के पावर -1/2। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में तो कैसे दिया गया, पहले दिया गया है, तो बच्चे क्या करेंगे, मैं इसको डिनोमिनेटर लेके आऊंगा, मैं इसको डिनोमिनेटर लेके आऊंगा। तो बच्चों ऐसा बनेगा, किससे बच्चों क्या होगा, या बोलोगे KP डिवाइड बाय RT के पावर -1/2। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके आ जाऊँ तो बच्चों क्या होगा, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब क्या बोलोगे, KC इक्वल टू बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे KP P. RT RT. के पावर 1/2। 1/2 तो बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा, आप Option. बोलोगे ऑप्शन ए इज दैट आंसर। इतना ही काम करना है, इतना ही काम करना और कुछ नहीं। अगर आप इतना काम कर लोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। डन सारे बच्चे ये पार्ट को। yes sir अगर बच्चों ये आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो बच्चों एक काम करते हैं, आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो अब बच्चा देखो ये क्वेश्चन पूछा है 2020 में, अब बच्चों इसका आंसर आप दोगे पोल के अंदर। बच्चों मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, आप पोल में आंसर दोगे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको आराम से आ जाएगा।
बच्चों मैंने पोल लॉन्च कर दिया है और बच्चों में 2 मिनट में इसको स्टॉप कर दूंगा। क्वेश्चन 2020 से पूछा गया है, 4 ग्राफ आपके सामने है, आपको राइट आंसर को ए बी सी डी में आपको टिक करना है। डन, बहुत बढ़िया। बच्चों लास्ट 1 मिनट। बच्चों लास्ट 1 मिनट, कम ऑन। शर्माना मत, ठीक है ना। आप राइट आंसर दो, मैं आपका नमकीन मुझे आपका घर पहुंचा दूंगा, ठीक है, पार्सल कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अगर आपको भूख लग रहा है तो पक्का पक्का मुस्कुरा, मुझे ना अपना एड्रेस भेज दो, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, भेज दूंगा। भेजूंगा ना, बोल रहा मैं। अब मुझे मैसेज करो बस, ठीक है। हाँ, एड्रेस भेज, व्हाट्सएप कर दो। बच्चों में पोल करंट कर रहा हूँ। ओके, अब देखो बच्चों, ये बच्चों कब आता है, जब यहाँ पे होता कंसंट्रेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी हमने देखा कि नहीं देखा बच्चों, है ना। Yes, sir. जी। Yes, sir. अब बच्चों और एक क्वेश्चन है, उसको आप आराम से करेंगे, ठीक है ना। चलिए, बच्चों ये क्वेश्चन को अगेन बच्चों में पोल लॉन्च कर रहा हूँ। सारे बच्चे पोल में इसका आंसर करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग Kp इज नॉट इक्वल टू Kc, किसमें इक्वल नहीं है। वो लॉन्च कर दे बच्चों, आप आंसर दे सकते हो, कम ऑन। पानी किधर गया मेरा। एक बच्चे को डाल दिया है, बहुत बढ़िया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग Kp is not equal to Kc। कम ऑन मेरे प्यारे बच्चों।
बहुत बढ़िया कम ऑन। बाकी सारे बच्चे वोट डन कीजिए। ओके बच्चों, मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ। अब बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों करना क्या है, आपको यहाँ पे डेल्टा एनजी निकालना है। यहाँ पे 1 मोल है, मतलब ये यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, तो डेल्टा एनजी क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? केपी और केसी सेम हो जाएंगे। बोले Yes, sir. यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो क्या होगा? 1 माइनस इक्वल 1 नहीं आ होंगे। जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 0 आ जाएगा डेल्टा एनजी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 0। तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या बच्चों बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था क्वेश्चन ये वाला? नो No, सर। sir. जी, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है ज्यादा। अब बच्चों ये जो क्वेश्चंस है ये सब मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है ना? ये सब मैं आपको बाद में कराऊंगा, ये पूरा पार्ट। हाँ, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन है। नहीं नहीं, ये भी नहीं नहीं, इसको भी आप बाद में करो, ये कराया नहीं हमने, कराया नहीं आपको, ये बाद में करो, ठीक है ना? अब बच्चों ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है? यस सर। जी। अब बच्चों, अब सोचो जे ने कैसा क्वेश्चन पूछ दो है। ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर और सर्कल दिख रहे हैं, और रिएक्टेंट में है जो कि स्क्वायर है, प्रोडक्ट में बी है जो सर्कल है। आपको निकालना है केसी। केसी क्या होता है? सर्कल अपॉन, मतलब कि बी अपॉन ए। काउंट करो, बी कितना है, सर्कल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना बच्चों? और एक भी होना चाहिए था, मतलब क्वेश्चन मिस्टेक यहाँ पे, और एक होना चाहिए था। कितना था बच्चों? 12 आ गया। तो मान लीजिए यहाँ पे कितना बच्चों? यहाँ पे आपका 12 आ गया, तो 12 सर्कल है। अब बच्चा कितना स्क्वायर है? 1 2 6 3 4 5 6 6। तो केसी क्या आएगा? 2 Two. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताओ क्या है क्वेश्चन, बताओ क्या लॉजिक इसमें है, बताओ कितना सा हाई फाई है? No, sir. ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। मैंने क्या बोला बच्चों, देखो जो आपका एग्जामिनर होगा वो ये तो नहीं चाहेगा ना कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड आ जाए कि मेरे को बच्चा कर ही नहीं पाए, वो तो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो एग्जाम का मतलब बच्चों क्या होगा अगर आप कोई बच्चा एग्जाम पास नहीं कर पाएगा? तो दो मैं क्या बोला बच्चों, देखो इजी क्वेश्चन भी आएगा, मीडियम क्वेश्चन भी आएगा और हार्ड क्वेश्चन भी आएगा। आपको हार्ड क्वेश्चन को पहचानना है। जो हार्ड है, क्या मुझे फॉर्मूला पता है? अगर फॉर्मूला पता है तो उसको मैं बाद में करूंगा। इजी और मीडियम को टारगेट करो, इजी और मीडियम को टारगेट करो। मैंने बच्चों क्या बोला था? 50 मार्क्स में बच्चों आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अगर आपने 80 स्कोर कर लिया तो आपका एनआईटी का सीट पक्का है। लेकिन मैं फ्री बच्चों बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप 100 तक ट्राई कीजिए, 100 प्लस लेके कुछ कीजिए, तो आपका रैंक और अच्छा आएगा। सिंपल है भाई, देखो आप आपके सामने है। अब बच्चों देखो ये सारे क्वेश्चन हमने किए है ना, ये सारे क्वेश्चन बच्चों हमने किए। अब बच्चों अभी हम क्या करते हैं, हम ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्या पता करने में क्या जाता है? अल्फा बच्चों क्या बच्चों पता होगा, ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, Association. है ना? तो ये आपका अल्फा बात की बात क्या बच्चों कर रहे हैं। सी क्या बच्चों? सी आपका है कंसेंट्रेशन। कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ पे कितना मोल है बच्चों? 2 मोल है, तो यहाँ पर 2 सी अल्फा लिखा। यहाँ पे 3 तो यहाँ पे आपका 3 सी अल्फा लिखा। अब बच्चों इक्विलिब्रियम में क्या होता है बच्चों? होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो बच्चों प्रोडक्ट में क्या बच्चों?
आप बोलोगे 2c A3 अल्फा है और उसका स्टोइकियोमेट्रिक का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे 2 है, राइट, है ना। yes sir फिर क्या बच्चों बोलोगे 3c अल्फा है और उसके स्टोइकियोमेट्रिक का क्यूब है। डिनोमिनेटर बच्चों क्या होगा, रिएक्टेंट खत्म हो रहा है तो बच्चों क्या हो रहा है c 1 माइनस अल्फा, कुछ खत्म हो रहा है, 1 से कुछ खत्म हो रहा है तो 1 माइनस अल्फा हो गया, बन गया पार्ट। बच्चों आपको एग्जाम पूछा क्या है, आप अगर आप बच्चों क्वेश्चन देखोगे आपको क्वेश्चन पूछा है डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया, मतलब आपको अल्फा निकालना है एक्चुअली। तो आपने बच्चों क्या क्या यहाँ पे आपने निकाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। तो बच्चों जब आप इसको पूरा करोगे तो बच्चा आपका आंसर क्या आएगा, बच्चों आपका आंसर ऐसा कुछ आएगा 4c स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 27c क्यूब अल्फा क्यूब। यहाँ बच्चों क्या होगा c माइनस c अल्फा, होगा होगा नहीं पार्ट, ऐसा yes तो होगा। sir अब बच्चे देखो यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे आपका c स्क्वायर है, यहाँ पे भी c क्यूब है, तो क्या बचोगा c5 हो जाएगा, ऑब्वियसली c5 हो जाएगा, राइट। तो के क्यूब बच्चों क्या बनेगा, और 27 फोर कितना बच होता है, ये बच्चों ये याद करेंगे 100 27 फोर होता है 108, 100 तो क्या बचोगा c5 हो गया, और बच्चों अल्फा भी आपका 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये आपका 5 हो गया, है ना। अब Yes. डिनोमिनेटर में क्या बच्चों c माइनस c अल्फा है, आपको क्या निकालना है बच्चों, निकालना है आपको क्या निकालना बच्चों, निकालना है आपको निकालना है, degree of dissociation आपको अल्फा निकालना है। तो बच्चों जहां जहां आपका अल्फा बच्चों आपको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों वाले क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने 108 कर लिया बच्चों तभी है ना, तभी भी आपका आंसर आ जाए। देखो अगर आप देखो, अगर आप थोड़ा भी दिमाग दो यहाँ पे आपको 108 दिख रहा है तो पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको दिख रहा है कि आपका 108 आ गया, आपका 108 आ रहा है, तो कहाँ पे आपको 108 दिखे तो तभी आपका आंसर आ जाएगा ना, इतना बड़ा तो है नहीं। क्या सारे बात समझे बच्चों, हाँ है ना। yes sir जी, तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपरली समझ समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया पार्ट, बन गया। अब बच्चों अगर आपको पूरा सॉल्व कर बच्चों कोई बात नहीं, आप करो आप इसको c1 में सल्फा ही रखो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं। इसको ऊपर लेके जाओ, इसको नीचे लेके आ जाओ, तो बच्चों क्या होगा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 108 c5 अल्फा 5, और यहाँ पे क्या बच्चों का यहाँ पे होगा c होगा। तो बच्चों क्या बच्चों ऐसा बनेगा, ये c से ये कट गया तो क्या बच्चों यहाँ पे बचेगा 4, 4 है ना। और बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा आपका कि k इक्विलिब्रियम। अब आप पूछे आपको अल्फा चाहिए तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका अल्फा है तो बच्चों क्या होगा, आप इसको इस साइड लेके आ जाओ तो 1 प्लस कर दो, 1 में अल्फा है ना, तो बच्चों क्या, अब बच्चों तो क्या होगा आपके क्या क्या बच्चों, इस अल्फा को इस साइड लेके चले जाओ तो प्लस अल्फा हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आओ तो आपका आंसर, तभी आपका आंसर आ जाएगा, तभी आपका आंसर आ जाएगा। कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा देखना। तो देखो बच्चों, देखो आप खाली इनिशियल स्टेप से भी आप यहाँ पे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। अब जैसे आपने क्वेश्चन देख लिया तो ऐसे नहीं कि पूरा बैठे रहो, नहीं बैठना है, दिखा टिक मारो आगे बढ़ो। बच्चों ये क्वेश्चन आपको वापस भी कराऊंगा बिकॉज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना सारे बच्चे। Yes, sir. yes sir तो देखो अब बताओ हमने कितना फॉर्म पढ़ा बच्चों, गिन 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 के 2 से 3, ज्यादा नहीं। और आपने यहाँ पे बच्चों ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हमने किया है, 7 या 8 क्वेश्चन हमने किया है।
तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज बच्चों प्लीज प्रॉपर्ली समझ से पढ़ाई करो। बाकी वाला पार्ट मैं आपको भेज दूंगा, बता दूंगा। और देखो बच्चों, अभी हमारा क्या क्या बचा वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पार्ट बच्चों मैंने करवा दिया, ये पार्ट हो गया। अब बच्चों क्या बच्चों का, ये हमें पढ़ना है, ये हमें पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, एक पार्ट एक बच्चा है। और रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है ये पढ़ना है, और ये पार्ट, ये 2 टॉपिक, और आपका ये बन गया आपका ली चैप्टर प्रिंसिपल, और बाकी बात थियरी है। हो गया, इतना ही है, देख रहे हो? तो Yes, कितना बचा sir. दो, ये एक, रिएक्शन क्वेश्चन दूसरा, गिब्स का तीसरा, और ली चैप्टर प्रिंसिपल चौथा। हो गया, हो गया। ये इतना करने के बाद आप ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट। हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम करना बाकी है, वो वही बाद में करेंगे। तो देखो बच्चों, ऐसे बच्चों में प्रॉपर्ली समझ के करना पड़ेगा। सर वही, हाँ जी जी बच्चा जी, मुस्कान वही वही हैंडबुक है जो भेजा था। मैं आपको उसी मटेरियल से करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, मैं कोई अलग से नहीं करा रहा। आप खुद देख सकते हो हम ये कैसे कर रहे हैं। तो बच्चों आप जाइए, अभी आपका क्लास भी बच्चों का, तो मैं आपको 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करना, और जो भी मैं आपको लिखा बच्चों उसको प्लीज अच्छे से समझ के पढ़ाई करना, ठीक है? जितना भी पढ़ना पढ़ाए। Thank you, sir. बाय Thank you. बच्चों, बाय। Bye. Bye.